बच्चों हम मैथ एकदम जीरो से पढ़ा रहे हैं और जीरो से तुम्हें शिखर पर पहुंचा देंगे। मैथ में इतना कॉन्फिडेंट आ जाएगा, मैथ आपको एकदम फुल लगेगा, आप सोच नहीं सकते हो। इस वीडियो में बच्चों हम वर्गमूल की गुणा व भाग देखेंगे। इससे पहले 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं वर्गमूल से संबंधित, हमने बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया है, तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। मैं वीडियो के बीच में बता दूंगा सारी वीडियो कहाँ मिल जाएंगी। देखो बच्चे, एक बार तो नजर तो घुमा लो कौन कौन से प्रश्न इस वीडियो में कराए जाएंगे। प्रश्न ना प्रश्न, हम RS अग्रवाल, राम सिंह यादव, किरण और लूसेंट का पूरा मैथ करा रहे हैं। अब खुद सोच लीजिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इससे बाहर क्या आ जाएगा। देखो बच्चों, पहला प्रश्न है √25 गुणा √25 का कितना आंसर आएगा। देखो बच्चों, मैं आपको यहाँ दो तरीके बता देता हूँ। देखो पहले, अगर √25 है तो हम बच्चों इसे 5 भी लिख सकते हैं, और बच्चों इसे भी हम 5 लिख सकते हैं, और 5 की 5 में गुणा करिए तो 25 आ जाएगा। ठीक है। अगर बच्चों मैं यहाँ एक बात आपको बता दूं, जैसे 23 रूट गुणा 23 रूट है। बेटा बहुत ध्यान से करना आगे। ठीक है बच्चों, देखो 23, और अगर हम 23 की अगर आपस में गुणा करते हैं, देखो तो हम बच्चों देखो इसे इस तरह से भी कर सकते हैं, 23 गुणा 23। तो अगर हम रूट से बाहर निकालेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। ठीक है, बात मैं कह रहा हूं आपके बिल्कुल समझ में आ गई होगी। देखो मैं एक और प्रैक्टिस करा देता हूं आपको। अगर बच्चों हम 17 √17 की गुणा करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, आपका 17 ही आ जाएगा, क्योंकि बच्चों हम रूट गुणा करते समय दोनों संख्याओं को हम रूट में ले लेते हैं। अब खुद सोच लीजिए, 17 की हमने 17 में गुणा करी तो बच्चों कितना आ जाएगा आपका, 289। आपको पता ही है कि 17 का, नहीं तो जोड़ा से हम बच्चों एक भाग ले लेते हैं, इतना आपको बिल्कुल पता होगा। चलो सवाल नंबर दूसरे की ओर चलते हैं बच्चों। देखो बच्चों, इसके भी दो तरीके हैं। अगर चाहें तो डायरेक्ट आप, भाई ये तो वर्गमूल संख्या है, आप इसे 3 भी लिख सकते हो। रूट इस ये कितने का है, ये 4 का है, डायरेक्ट कर दीजिए, 4×3 = 12, कितना आंसर आ जाएगा, 12। अगर चाहें तो ऐसा कर लीजिए, दोनों बच्चों दोनों संख्याओं को भीतर ले लीजिए। ठीक है, 16×9 = 144। अगर करेंगे तो बच्चों 12 आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बहुत आसानी से तुम्हारे समझ में आ रहे होंगे। देखो बच्चों, देखो 27, हम बेटा इसके भी बच्चों दो तरीका कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, हम इसके दो तरीका कर सकते हैं। एक तो हम बच्चों अगर चाहें इसका भी गुणनखंड कर सकते हैं। हम इसका ऐसा गुणनखंड करें, ऐसा गुणनखंड करें जिसमें वर्गमूल प्राप्त हो। मैंने बता रहा कि देखो वर्गमूल मैं तुम्हें थोड़ा बता देता हूँ, है ना, बाकी तो कर ही देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा आसान हो जाएगा बच्चों। ऐसे यानी हमें 54 में 6 की गुणा करोगे तो समय लगेगा करने में। ठीक है, समय भी कुछ ना लगेगा, अगर चाहेंगे तो बच्चों कर भी सकते हो तुम। चलो पहले तरीका देखे, हम चाहें ऐसे कर सकते हैं ऐसे बच्चों। ठीक है, तो इसकी गुणा कर दीजिए, 6×4 = 24, हाँसू लगा 2, 6×5 = 30 और 2 = 32। बच्चों की 324 कितने का है, 18 का। देखो मैं थोड़ा सा और आपको आइडिया बता देता हूँ, है ना। मानो देखो बच्चों, इससे छोटे वर्गमूल कौन से हैं, इससे छोटा 36 है, 36 का इसमें भाग नहीं जाएगा। बच्चों 27 का भी इसमें भाग नहीं जा रहा। 16 आता है वर्गमूल संख्या, 16 का नहीं जा रहा, इसमें जा रहा बच्चों 9 का भाग। कितना जा रहा, 9×6 = 54। समझना इस बात को, 9×6 = 54। तो हम रूट में इसे तोड़कर इस तरह से लिख दे तो कोई दिक्कत ना समझो। ये जोड़ा होता है, जोड़ा में से हम इस 6 को बाहर निकाल लेंगे। बच्चों के किसका आएगा, 3 का है। ठीक है, तो 3×6 = 18, 6×3 = 18। बात अभी समझ में आ गई होगी आपके। चलते हैं, देखो ये तो बिल्कुल आसान है, चौथा तो आपने कर दिया होगा बेटा। ठीक है, इस चौथे का आंसर आप हमें कमेंट में बताएं तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखते हैं पांचवें सवाल को, बहुत बेहतरीन है बेटा पांचवा सवाल। मैं पांचवें सवाल के बच्चों आपको दो तरीके बताऊंगा। देखो एक तरीका तो बच्चों ये है ही है आपका, 8×4 समझना। तो बच्चों अगर हम चाहें इसे कर सकते हैं। देखो हम जब भी हो तो हम इसे बच्चों 8 को ऐसी संख्या में तोड़ो, ये तो वर्गमूल संख्या में है ही। अगर चलो मैं तो इसको और छोटे कर दूं, 2×2×2। बच्चों ये 8 है। अभी मैं और तरीका ही बताऊंगा आपको बच्चों, 2×2।
बात समझ में आई। हमें पता है वर्गमूल का जोड़ा बनता है, यहाँ से जोड़ा बन गया बच्चों, यहाँ से जोड़ा बन गया, समझे ना। अब जब जोड़ा वाली संख्या होती है बाहर लेकर जाती है, तो बच्चों यहाँ अगर एक बात सोचो, यहाँ से दो बाहर लेकर जाएगी और एक बच्चों दो यहाँ से बाहर लेकर जाएगी। अब जब भीतर कितनी बची है, दो बची है, तो कितना आ जाएगा 4√2। अभी घबराओ मत इसे, है ना। और मैं भी तरीका बताता हूँ इसके। देखो बच्चों, अगर आप चाहें, देखो ये तो वर्गमूल है ही, इसे ऐसे वर्गमूल मतलब 4 दूनी 8 होता है ना। 4 दूनी 8 होता है। चलो 4 दूनी 8 बच्चों गुणा 4 के रूट में, ये वर्गमूल है, ये वर्गमूल है। आपको खूब पता है वर्गमूल में अगर जोड़ा बनना है तो हम अगर एक बार बताओ, 4 चौक 16, यहाँ अगर तुम 4 चौक 16 गुणा 2 भी कर दो तो कोई दिक्कत तो है ना। जो वर्गमूल संख्या होती है वो बाहर लेकर जाती है, तो दो यहाँ से चाहे तो एक 4 को बाहर लेकर दीजिए, ये मतलब जोड़ा में से एक 4 बच्चों बाहर लेकर जाती है, खाली दो भीतर रह जाएगा। बात ना समझ में आई हो तो देखो इससे बिल्कुल और समझ में आ जाएगी। काय वजह से ना आई हो तो हमने बहुत प्रैक्टिस कराई है, क्योंकि हम ना चाह रहे बच्चे को कोई भी डाउट बचे। देखो बेटा 18 है, 18 है, तो मेरी एक बात ही सब रट लें, है ना। बाकी तो तरीका ये है ही है भाई, या में एक अगर हम इस 18 को काटते हैं, 2 नीम 18 है ना, फिर बच्चों 3 से काटे, 3 3 9, 3 1 3 है ना। ये तो ये 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 हमें बताइए रूट में तोड़ लेते हैं आराम से। तो अब यहाँ क्या देखेंगे बच्चों, ये क्या है, ये जोड़े वाली संख्या, जो जोड़े वाली संख्या होती है वो वर्गमूल से बाहर लेकर जाती है, भीतर 2 और 7 की गुणा हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 2 और 7 की 14। तो 3√14। देखो एक तरीका और देखते हैं इसका, मेरी एक बात अच्छे से रट लें। इसमें है कहा है जो वर्गमूल संख्या हो उसका भाग दे। अब बेटा इससे तीसरे तो 16 है, 9 कोई भाग जा रहा हो तो सबसे पहले बड़ी ये ले ले, ज़्यादा अच्छा। 9 दूनी 18 गुणा 7, तो ये वर्गमूल संख्या ना, इसे बाहर निकाल दीजिए। बाकी तो कोई है ना, सब सिंगल सिंगल है, इनके आपस में गुणा कर दीजिए। बस समझ में आ गई। समझ में अगर ना समझ में आई तो इस दूसरे वाले से 7वें सवाल से बिल्कुल वीडियो को रोकें, कोशिश करें करने की। देखो बच्चों बिल्कुल आराम से मेरी बात रटें, ये 200 है, 200 है। हम बच्चों इसे ऐसा तोड़ें कि वर्गमूल संख्या का भाग जाए। देखो हमें खूब पता है बड़ी संख्या 100 है, इतना तो हम आइडिया लगा लेंगे बच्चों, जितना जल्दी करेंगे 100 दूनी 200। बात तो ये है। देखो बच्चों अब यहाँ में वर्गमूल संख्या किसी का भाग जाएगा नहीं भाई, इसे छोटा कितनी है 9 है, नहीं जाएगा, पर इसे तोड़ कर लिख दीजिए। और तो इसे कितने लिख सकते हैं बच्चों, 5 गुणा 3। मैं कह रहा हूँ बात समझ में आपके आ गई होगी। देखो बेटा बहुत ध्यान से, ये वर्गमूल संख्या के 10 बाहर रह जाएगी, सब सिंगल सिंगल ही तो हो और अभाज्य संख्या भी है, 20 और 30। तो बच्चों गलती कहीं ना हुई हो तो इस तरह से कौन सा सवाल है 7वां। तो बच्चों 10√30 बिल्कुल समझ में आ गई होगी। चलें 8वें सवाल की ओर देखते हैं बच्चों। देखो बहुत ध्यान से देखना है इस सवाल को भी बेहतरीन सवाल है, जो बेहतरीन में कह देते हैं। अब कैसे करें इसे, देखो बच्चों हम ऊपर कर चुके हैं, देखो बहुत, अब मैं आराम से कर रहा हूँ गुणा पहले, है ना। 2, देखो गे सेम है और गे सेम है। अगर मैं खाली इनके भाई इनके बीच में बच्चों गुणा जरूर होता है ना, छुपा हुआ होता है। देखो थोड़ा भी मैं समझाने की तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, बस करने वाले ने तो कर दिया होगा। देखो बच्चों अगर मैं खाली इन √3 और √3 की करूँगा तो 3 आएगा ना आएगा, मैंने बताया था आपको ऊपर। हाँ सर जी बताया था आपने, बस सोच लीजिए 2 गुणा इनकी आपस में √3 की करी तो 3 आ गया, 3 बच्चों गए, ये 3 3 9, 9 दूनी 18। बहुत बढ़िया सर जी, बहुत अच्छी तरह समझ में आया। हाँ कह रहे होंगे स्टूडेंट, अरे आज डाउट खत्म हो जाए वो, है ना। देखो बच्चों 9वां सवाल बहुत ध्यान से करें आराम से। अब नोगे सर जी अब तो यहाँ में है ना है ना है गे ना ये, सर जी ये तो है ना है और यहाँ दो सेम ना, तो ना है ना। यहाँ एक चीज़ तो सोच कि बच्चों ये क्या है, 2 लिख सकते हैं इसे। मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों, है ना। फिर मैं इसका एक और आसान तरीका भी बता दूंगा, ठीक है।
5 गुणा 2। बात तो तुम समझ में आई। मैंने खाली ये 4 को मैंने 2 लिख दिया है बच्चों, गुणा 3√5। समझ में नाई आ गई है ना। इनके आपस में गुणा कर दीजिए, 30√5 आंसर है। कितना आसान है, एक बार और बता देता हूँ। देखो समझो बच्चों के 5, हम इसे 2 लिख सकते हैं, गुणा बच्चों 3 गुणा √5 को कहा लिखेंगे, रूट तो 5 तो रहेगा ही। इनकी बच्चों आपस में गुणा कर दीजिए, 30√5। बच्चों सवाल 10वां, इसे कैसे करेंगे हम? देखो बहुत ध्यान से देखना इसे, बड़े आसान तरीके से। देखो बच्चों पहले मैं बिल्कुल तुम्हें समझा रहा हूँ। 2 गुणा, देखो बच्चों गे√5 है और गे√5 है, समझो गे√5 है और गे√5 है। तो बच्चों इनकी आपस में गुणा करूँगा तो 5 हो जाएगा। मैं ऊपर बता चुका हूँ, गे3 तुम्हारा है ही है बच्चों। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ। और बच्चों इसे मैं लिख सकता हूँ 4। अगर गलती ना हुई हो तो, अगर होगी तो दोबारा मैं अभी बेटा कराने की कोशिश करूँगा ऐसे। 5 दूनी 10, 2 5 दूनी 10, 10 दिया 30, 30 दूनी 60, 60 में बच्चों हमने 4 की गुणा कर दी तो 240। हमारा आंसर एकदम ठीक है। ओके, देखो एक बार और मैं बताता हूँ सवाल को। देखो बच्चों मैं बार बार की संख्या ले लेता हूँ। देखो एक तरीका इसका और है, बात तुम्हारे समझ भाई, सिंपल सवाल है। √5 यहाँ 5 प्राप्त हो जाएगा। चलो एक तरीका मैं बता देता हूँ बच्चों। देखो रूट में क्या क्या है, 5 गुणा 4 गुणा 5। मैं ऐसे कर सकता हूँ या ना कर सकता? बार बार कितना है, 2 3 6, 6 चौक 24। देखो बेटा 24, अगर मैंने करने वाले ने तो कर दिया होगा, 5 चौक 20, 100। 100 कितने का है, 10 का है। बाहर 24 है, ये गुणा हो जाएगी 240। चाहते तो एक 5 यहाँ से प्राप्त हो जाती, एक 2 यहाँ से लेकर जाती, तो अभी 10 कर सकते थे आप। बच्चों हम एकदम आपको जीरो से पढ़ा रहे हैं और जीरो से शिखर पर पहुंचा देंगे। अब हम देखेंगे वर्गमूल भाग। मैं कह रहा हूं आज वर्गमूल भागन की आपके मैं इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा, इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा कि जड़ से ही खत्म कर दूंगा। क्या आप सोचोगे कि कितने आसान है ये? देखते हैं बच्चों, मैं कुल है का है अलग से भी कराऊंगा वर्गमूल के भाग, और बिल्कुल बेसिक तरीके से। और इतना कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि बस पूछो मत। अगर बस वीडियो पसंद आए ना, दिल से लाइक जरूर करना, और जो जरूरतमंद हो उनके पास में शेयर करना। मैं एक एक ना 6 तरीका बताऊंगा, चाहे कितना भी समय लग जाइए हवाल में। देखो ये तो एक नॉर्मल सवाल है। अब बेटे देखो बच्चों, ये 25 है और बच्चों 25 को हम 5 लिख सकते हैं, और बच्चों इसको भी हम 5 लिख सकते हैं। 5 में 5 को भाग दियो 1। अभी घबराइए मत, है ना, ऐसे डाउट खत्म हो गए, एक है। अब बच्चों मैं एक चीज और आपको बताता हूं, जैसे जरूरी ना आएंगे। अगर थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं, 27 भाग बच्चों 27। देखो नीचे जब सेम संख्या है, सेम संख्या है रूट के भीतर, है ना, तभी काट सकते हैं। तो बच्चों हम काट सकते हैं इसे, क्योंकि मान दोनों का बराबर तो 1 आ जाएगा। तभी काटेंगे जब रूट के भीतर सेम संख्या हो। देखो अभी हम सारे डाउट एकदम क्लियर कराएंगे आपके, कि बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। देखो इसे देखते हैं, इसके क्या तरीका। देखो बच्चों मैं इसे 5 लिख सकता हूं, इसे मैं 6 लिख सकता हूं। भाई सीधी बात है, अगर मैं चाहूं भाई दोनों पे रूट है, मैं दोनों पे रूट करके तो बच्चों मैं ऐसे कर सकता हूं, ये 5 का है, ये 6 का है, 5/6। बिल्कुल ठीक है। अब इसको बड़े ध्यान से देखना, तीसरे को है ना, यहाँ रूट से रूट खत्म कर दोगे। कभी रूट से रूट खत्म नहीं होगा, रूट से रूट। अब बच्चों इनमें रूट से रूट क्यों खत्म हुआ है, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बच्चों ये दोनों वर्गमूल संख्या थी। क्योंकि मैं इसे 5 लिख सकता हूं, इसे मैं 6 लिख सकता हूं। ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ बच्चे गलती कर देंगे, गलती मैंने इस टाइप से कराएं कि गलती तुम्हारी होवे नहीं बच्चों।
देखो अगर मैं चाहूँ तो इसको, देखो बच्चों मैं चाहूँ तो इसे 4 लिख सकता हूँ, है ना। ये बहुत दिक्कत हो जाएगी, है ना। पहले अगर मैंने बच्चों दोनों के ऊपर रूट है तो मैंने कर दिया 16/8। तो बच्चों मैंने क्या काट दियो 2 बार, तो इसका 2 रूट आएगा, रूट जरूर आएगा, इसे 2 करिए आएंगे बच्चे। हर हालत में रूट से रूट काट देंगे, रूट से रूट तभी कटेगा। तब बच्चों मैंने बता दिया, अगर 70 रूट है और भाग 70 रूट है, ठीक है, तभी काट सकते हैं हम। दोनों सेम संख्या है तब हम काट देंगे, तब हमारा 1 आएगा। ऐसे कभी नहीं काट सकते। अगर 10 रूट है और बच्चों नीचे 5 रूट है, तो हम कैसे, चलो 5 की जगह बच्चों मैं ले लेता हूँ 2, है ना 2। तो बच्चों हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, जब दोनों पे रूट है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो कै बार कटोगे 5 बार, 5 रूट में आ जाएगा। अब देखो मैं एक तरीका आपको और बताता हूँ जिससे बिल्कुल डाउट तुम्हारे खत्म हो जाए। अगर बच्चों इस तरह से हो 12 समझना, और यहाँ 3, मैं बिल्कुल रूट से रूट, देखो इन दो सवाल है ना, बहुत ध्यान से समझना बच्चों इसको और इस पर ध्यान से। अब बच्चों देखो हम, मैंने चाही, मैंने लिख लिया रूट, ठीक है, 3 चौक 12। अब पर इसको मैं 2 लिख सकता हूं क्योंकि ये वर्गमूल संख्या प्राप्त हुई है, ठीक है। मैं इस सवाल को एक बार और बताता हूं बच्चों। देखो अगर मैंने, बात ठीक है कि 2 से बच्चों 5 बार करेगा, तो ये वर्गमूल संख्या रूट में 5 जरूर आएगा। फिर मैं बता रहा हूं, अगर इस तरह से होता तो मैं रूट से रूट काट दूंगा, जब रूट के भीतर दोनों सेम हो। तो मैं कह रहा हूं अब तुम्हें शायद आज के बाद में दिक्कत तुम्हें कभी भी ना होगी। देखो बच्चों सवाल नंबर 4 को देखते हैं बहुत ध्यान से। 5 रूट 3 बट्टे 10 रूट 3। देखो रूट में सेम है, खत्म। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यहाँ काट सकते हैं ना क्योंकि सेम रूट में संख्या है। तो मैं कह रहा हूँ अब तो समझ में बिल्कुल आ गई। तो बच्चों इसको देख लेते हैं। तो ये 32 है, तो बच्चों हम इसे 32/2 लिख सकते हैं। 2 से की 16 बार, 16 को हमने 4 कर दिया। बहुत बढ़िया। अब बच्चों ये तो मैंने करा दिया, रूट से रूट खत्म हो जाएगा। इसका आंसर हमें कमेंट में बता दें, छठे को है देख दो, छठे को बता सकते ना बता सकते। एक और बच्चों मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है, इनका भी कमेंट में आंसर बता दें। ठीक है बच्चों, इन दोनों का आंसर हमें कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय बाय ऑल स्टूडेंट्स।